जैसे आप सीन इमेजिन करवा पा रहे हो और ऑडियंस भी कर रही है, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मोस्टली ऐसी लोकेशन पे जब एंटिटी ट्रिगर होती है तो बहुत सारी बार ऐसा दिखाया जाता है मूवीज़ में एंड ऐसे कि डोर बंद हो गया, आप जा नहीं पा रहे हो, या आप लोगों पे कोई ऐसी चीज़ आके हिट कर रही है कि वो इतनी, तो ऐसा कभी रियल लाइफ में हो सकता है? डोर्स वगैरह बंद हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि आप खोल नहीं पा रहे हो। सपोज आप यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे डोर है, तो हाँ ठीक है, डोर बंद हो गया, सो द एंटिटीज विल ट्राई टू स्केयर यू कि यार डोर बंद हो गया, मैं कैसे खोलूँ। बट अगर आपने डर को कंट्रोल कर लिया तो खुल जाएगा फट से वहाँ पे आप। बट ऐसा नहीं है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है? नहीं, व्हेन यू आर पैनिकिंग, यू माइट हैव सीन पीपल जो लोग पैनिक करते हैं, वो जो नॉब होता है वो नॉब भी उनसे नहीं खुलता है अगर आप पैनिक मोड में हो। तो डर इज व्हाट दे फीड ऑन। जितना ज्यादा आप डरोगे उतना ज्यादा ही आपकी लगेगी, ऐसा नहीं कि एंटिटी आपकी लगा रही है। एंड कैन दे पुल थिंग्स, या कुछ ऊपर से गिरा दिया, झूमर उमर टाइप? झूमर का मतलब देयर हैव बीन केस स्टोरीज जहाँ पे झूमर गिरी हैं, चीजें गिरी हैं, फैंस गिरे हैं। आप पे हुआ है अटैक ऐसा? आप पे तो नहीं हुआ है। आई थिंक द मोस्ट दैट हैज हैपेंड, आई थिंक पूजा ने लास्ट टाइम शेयर करा था उनके घर में जब एसी ब्लास्ट हो गया, जल गया जो। बट हमारे ऊपर यार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, हम घुसते ही बता देते हैं भाई साहब हमारे साथ छेड़खानी नहीं, हम एक पर्पस के लिए आए हैं, आप हमारे साथ खेलो नहीं यहाँ पे। आपके प्लान्स हैं कि उस लोकेशन पे जाके फिर से इन्वेस्टिगेट करना, खत्म करना है, वो क्लोजर देना उस चीज़ को? आई थिंक विल गो वेरी सून, लाइक इन अ मंथ और 2 टाइम। तो भाई हम तो वेट करेंगे कि आपने वैसे लोकल से पूछा है वहाँ पे कुछ कि लोकल्स का तो क्या इतना ही है वहाँ पे जो कि आवाजें आती हैं, एंड कोई मराठी में, वो कोई गौरी वाली आवाजें बंद हो गई लोगों को आना? नहीं, क्यों? क्योंकि जो हमने शुरुआत में बताया कि हमने वीडियो तो डाली लेकिन पूरा माथुरा ने तो वीडियो नहीं देखा, तो अभी कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो अभी बोलते हैं कि यार ये हॉन्टेड है, इधर जाना नहीं। अच्छा। और तो सेकेंडली वहाँ वो कोई जाता अबैंडन्ड नहीं है, है, अभी भी कोई नहीं जाता है। एंड सेकेंडली वो अबैंडन्ड है, तो क्राइम्स वगैरह तो होते रहते हैं यार। अच्छा, वो जो एंटिटी है वो इंसान की तो नहीं है, बट बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर आपको क्या लगता है कि सबसे क्लोजेस्ट वो किस चीज़ की हो सकती है? आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके आए हो। दैट्स अ गुड क्वेश्चन दो। अभी अगर जैसे हम जब कैटेगराइज करते हैं तो ह्यूमन इन ह्यूमन कैटेगराइज करते हैं। ह्यूमन इज ऑल ऑफ अस, हम मरने के बाद हम ह्यूमन एंटिटीज बनेंगे। लेकिन इनह्यूमन जो होते हैं, बेसिकली इनह्यूमन, अगर इफ यू आर कसिंग समवन एज इनह्यूमन, मतलब यू आर सेइंग कि तेरे पास इमोशंस नहीं है, तेरे में इंसानियत नहीं है। तो ये जो एंटिटीज हैं आर वैसे कैटेगरी के। दे कैन बी डिमोनिक एंटिटीज, दे कैन बी ट्रिक्स्टर एंटिटीज जो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। दे कैन बी, जैसे कि हमने शुरुआत में जो जगह का थीम ही डिस्गाइज था, वो ट्रिक कर रहा है, साइकिस को ट्रिक कर रहा है, घर को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। सो जनरली इट वुड बी अ डिमोनिक प्रेजेंस जो कि वहाँ पे कर रहा है, और इट कुड बी अ ह्यूमन एंटिटी विच हैज टर्न्ड इन ह्यूमन बिकॉज ऑफ इट्स एक्ट्स। तो कोई बुरा इंसान अगर मरेगा तो क्योंकि अभी बुराई ही चल रही है उसके दिमाग में, तो इंसान अल्टीमेटली डार्क जोन में चला ही जाता है। और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी इंसान को बदल सकता है ना, कि मतलब कि मैं कब से फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब एंटिटी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। सो एक दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पर एक अच्छी एंटिटी भी फ्रस्ट्रेटेड या फिर इविल बन सकती है। तो वहाँ पर बहुत देर वेट करने के बाद जब आंसर्स नहीं मिल रहे तो यू डिसाइडेड कि यार कुछ नहीं, आंसर्स तो आ ही रहे थे, कॉन्स्टेंटली आ रहे थे टिल द एंड, पर कंफ्यूजिंग आ रहे थे, मतलब आप? हाँ, कंफ्यूजिंग आ रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। हमने कहा कि नहीं, तुम इधर ही रहो, हम फिर से आएंगे वापस, विल अगेन हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड देन विल डू मोर थिंग। तो अभी आइडिया क्या है कि द प्लान विल बी टू एक्सपेरिमेंट मोर, और क्या हम पड़ताल कर सकते हैं वहाँ पे। आपने सोचा नहीं एक्चुअली वो चेयर ले आए? हाँ, बट कैसे लेके आएंगे, लोग देखेंगे। वही क्योंकि एक तो ऐसा गाड़ी वाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती ना, तो वॉट एवर यू आर कैरिंग एवरीवन इज गोइंग टू सी इन माथेरान। अच्छा, जैसे आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो आपका तो चलो ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, बट जो आपने बताया बाकी और भी कुछ देसी क्राइम वाले, उन लोग को कुछ महसूस हुआ वापस अगर वो लोग कुछ फील कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उनके साथ? नहीं, उनके साथ कुछ हुआ नहीं, बट ऑन द स्पॉट दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक तो होता है फील, आप फीलिंग को भले ही बोल सकते हो कि यार नहीं यार मेरे मन का है, पर उनके सामने गैजेट्स भी जा रहे थे, और जब हम बोल रहे थे तब जा रहे थे, ऐसा नहीं कि अपने मन से जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, में आर्यन को वर्ड सुनाई दे रहे थे। yes. So, हर चीज हो रही थी, और किसी की तबीयत भी खराब हो रही थी इंस्टेंटली, ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, नो वन वहाँ तक बात नहीं गई, क्योंकि अभी हमारे साथ गेस्ट रहेंगे तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोग कभी आओगे हमारे साथ तो हम लोग की प्रायोरिटी आप लोग हो, सो विल मेक श्योर कि नथिंग हैपेंस टू यू। आप लोगों के साथ कभी कुछ नहीं होगा। सो हमारे साथ जब गेस्ट रहते हैं तो वी मेक श्योर कि उनके साथ कुछ ना हो। उनका प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लोकेशन में अंदर इन्वेस्टिगेट करने के पहले उनको प्रॉपर ग्राउंडिंग, शील्डिंग वगैरह सब करवाई थी।
वो सारी चीज़ें भी टुक केयर ऑफ, फिर उनको हम लोग अंदर लोकेशन पे ले गए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब अभी एज क्रिएटर्स यू कैन गो टू ऑल काइंड्स ऑफ लोकेशन, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट अगर आपके साथ कोई है, आपके खुद के टीम मेंबर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम भी जाते हैं कोई लोकेशन में, तो रीज़न हम बार बार बोलते हैं कि शील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में, अपने ऑडियंस के बारे में सोच के जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपकी फैमिली भी घर पे बैठी है। करेक्ट। तो ये जो एंटिटीज हैं, दे कैन गो थ्रू योर फैमिली लाइन ऑल्सो, दे कैन रीच प्लेसेस। सही बात है, ये सोचना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक केयर, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, एंड ये प्रिकॉशन के वजह से ही द वे वी आर राइट नाउ। आपकी प्रिकॉशन में वो सब भी आता है क्या? जैसे हम लोग एक बार गए थे शमशान घाट, हम लोग लेकर गए थे, हम लहसुन ले गए और हम लोग बिना परफ्यूम के गए थे कि हम परफ्यूम के हम कैच ना कर ले, कोई एंटिटी ना आ जाए, ये सब। मैं तो भर के लगा के जाता हूँ। अच्छा। या आई टोटली आएगी, देख लूंगा, वो तो मैं चाहता ही हूँ आ जाए। अट्रैक्ट हो यार। एक्चुअली ये सब ना, these are all myths. I think next time you guys come, we should have a podcast on talking about the myths of paranormal. बहुत मिथ्स हैं। सही बात है, क्योंकि ये बहुत मतलब सबने सुना है, मतलब जो हमारी जनरेशन हम सब लोग कहते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए। परफ्यूम बहुत अट्रैक्ट करता है। मीठा खा के बाहर मत मीठा खा के, मीट लेके मत जाया करो, ये सब these are all superstitions। हम तो instantly डिबंक कर देते हैं इसको। ओके, तो इस पे तो एक